हेलो स्टूडेंट, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखो, हम जो यूनिट फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने जो यूनिट फर्स्ट का है वो कुछ थोड़ा बहुत कवर भी कर लिया था। जैसे कि हमने सेट एंड रिलेशन के बारे में हम चल रहे थे। रिलेशंस हमने हर टाइप के रिलेशन पढ़े, उनके ऊपर हमने थ्योरम भी देखी, लैटिक्स जालक भी देखा, जालक के ऊपर हमने थ्योरम भी देखी। तो इतना काफ़ी हमारा हो चुका था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो रहेगा हमारा बूलिये बीजगणित। क्या रहेगा भाई? बूलिये बीजगणित। बूलिये बीज गणित देखो भाई, बूलन अलजेब्रा पढ़ेंगे हम। अब देखो, बूलन अलजेब्रा होती क्या है वास्तविकता में। हमारे पास में कोई एक सेट होगा बी, ठीक है, और उस बी सेट में हमारे पास कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? दो, ठीक है। एक सेट है बी और उसमें दो या दो से अधिक अवयव है, तब उसमें देखो दो द्विआधारी संक्रियाएं प्लस और डॉट, ठीक है, और एक आधारी संक्रिया डैश। यदि उसमें हमारे पास में क्या है, परिभाषित है, तो एक स्ट्रक्चर होगी हमारे पास में, वो होगी देखो बी, ये होगी हमारे पास में बी प्लस डॉट डैश और साथ में रहेगा जीरो और एंड वन। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाएगी? बूलन अलजेब्रा। ठीक है भाई, ये कहलाएगी हमारी बूलिये बीजगणित या बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसी के साथ देखो हमारे पास में कुछ संक्रियाएं दी होती हैं जिनके लिए देखो हम डॉट को पढ़ते हैं और, ठीक है, डॉट को पढ़ेंगे हम और साथ में हम पढ़ेंगे भाई अथवा और को प्लस से, और निषेध नोट को क्या पढ़ेंगे हम? कोमा या डैश से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो मैं इनको लिख देता हूं एक बार, डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। वो डेफिनेशन ये है, माना बी एक ऐसा समुच्चय है, माना बी एक समुच्चय है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव विद्यमान है। ठीक है भाई, दो या दो से अधिक अवयव क्या है? विद्यमान है। और हमारे पास में मैंने क्या बताया था? दो द्विआधारी संक्रियाएं प्लस और डॉट हैं, एवं दो द्विआधारी संक्रियाएं एवं दो द्विआधारी संक्रियाएं, दो द्विआधारी संक्रियाएं प्लस डॉट परिभाषित हैं, परिभाषित है, एवं एक आधारी संक्रिया, आधारी संक्रिया डैश विद्यमान है, तब बी प्लस डॉट डैश जीरो वन वन स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं भाई, बीजीए संरचना, बीजीय संरचना बूलिये बीजगणित कहलाती है।
यदि कहलाती है यदि यह निम्न गुणधर्मों का पालन करती है। ठीक है भाई। अब देखो गुणधर्म कौन कौन से होंगे, सीधी सी बात है, साचर्यता होगी प्लस और डॉट के लिए। ठीक है। इसके बाद होगी हमारे पास में क्रम विनिमयता होगी, साचर्यता होगी, फिर होगी बंटनता, तत्समकता, और डैश के लिए हमारी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, वो सभी हमारी होल्ड होंगी। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये बूलियन बीजगणित है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा है। तो मैं उनको लिख रहा हूं एक एक प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके। देखो पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट क्लोजर। संवर्तता कौन सी है, संवर्तता है। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारे पास में आएगा, यदि मैं ओवरऑल ए और बी कहां से ले लूं, बी से। ठीक है। और एक बार डॉट के लिए दिखा देंगे इसको, एक बार एक प्लस के लिए दिखा देंगे। तो देखो ए डॉट बी किस में आना चाहिए मेरे पास, बी में, और ए प्लस बी भी किस में आना चाहिए, बी में। किया जाएगा डॉट के लिए, ये किसके लिए आ जाएगा, प्लस के लिए। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में संवर्तता गुणधर्म लागू होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रम विनिमयता, सेकंड है कॉम्यूटेटिव, सेकंड है कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता क्या होगी मेरे पास में, देखो सबसे पहले देख लेते हैं डॉट के लिए। देखो ए डॉट बी बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, बी डॉट ए। ठीक है। और प्लस के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो प्लस के लिए आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस ए। ठीक है भाई। ये हो गई हमारे पास में क्रम विनिमयता। और दिखा देना है कि अवयव कहां से आ रहे हैं दोनों, फॉर ऑल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू। ठीक है। इसके बाद क्रम विनिमयता के बाद आ जाती है हमारी साचर्यता। थर्ड देखो साचर्यता। देखो साचर्यता क्या होगी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव देखो क्या होगी, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होगी कि प्लस और डॉट के लिए देखो हमारे पास में किस प्रकार अवयव मिलेंगे। देखो डॉट के लिए ए डॉट बी डॉट सी, ये किसके बराबर होगा हमारे पास में, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है। और प्लस के लिए क्या आएगा, ए प्लस बी और प्लस सी, और ये बराबर होगा किसके लिए, ठीक है। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये होगा हमारे पास में साचर्यता गुणधर्म। साचर्यता के बाद आएगा हमारे पास में बंटनता। देखो बंटनता क्या होगी, थर्ड आएगी बंटनता।
डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास में क्या होगा, बंटनता गुणधर्म ये इस प्रकार होगा, ए प्लस बी डॉट सी। तो क्या जाएगा, ए प्लस बी और बीच में आएगा डॉट और ए प्लस सी, ये आना चाहिए। ठीक है भाई, ये आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में बंटनता। इसी प्रकार डॉट के लिए देख लो, इसको प्लस के लिए तो हो गया, ये प्लस के लिए हो गया, ये डॉट के और लिए और देख लो। ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये आएगा। तो ये आ जाती है हमारे पास में बंटनता। अब देखो तत्समकता, तत्समकता हमेशा याद रखना भाई, तत्समकता हमेशा प्लस के लिए 0 होगी और डॉट के लिए क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, थर्ड फोर्थ आ जाते हैं हम। तत्समकता यानी कि आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास में, यदि मैं देखूं तो देखो a प्लस 0 बराबर a होगा, या तुम इसको राइट से भी अप्लाई कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार a डॉट 1 a या 1 डॉट a। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में तत्समकता का गुणधर्म। क्या दिखा देना, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू b, और यहां दिखा देंगे एज बिलोंग्स टू। ये होती है हमारी किसमें, तत्समकता में। तत्समकता के बाद आते हैं हम पूरकता का गुणधर्म, जो हमने डैश लिया है। देखो पूरकता का गुणधर्म, पूरकता का गुणधर्म, क्योंकि हमने जो संक्रिया अप्लाई की थी वो डैश के लिए भी थी भाई। तो देखो उसके लिए हमारे पास आएगा फॉर ऑल, मैं क्या करता हूं, ए मैंने अवयव ले लिया बी से, और देयर एग्जिस्ट हमारे पास में ए डैश भी विद्यमान होगा बी में। वो किस प्रकार होगा, वो होगा इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, देखो a प्लस ए डैश करूं तो मेरे पास 1 आए, और a डॉट ए डैश करूं तो मेरे पास क्या आए, 0 आए। ये होगा हमारे पास में क्या, पूरकता का गुणधर्म। ठीक है, अब देखो ये सभी गुणधर्मों का पालन करती है तो हमारे पास में क्या होगा, बूलिय बीजगणित होगी। अतः उपरोक्त सभी गुणधर्मों का पालन करती है तो बी प्लस डॉट डैश 0 1 बूलिय बीजगणित ही है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट है, बूलिय बीजगणित का। देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, सबसे पहले समवर्तता ले लेना, फिर तुम देख लेना इसमें कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, फिर आइडेंटिटी देख लेना। ठीक है, इसके बाद तुम पूरकता का गुणधर्म देख लेना,
तो यदि ये सारे गुणधर्मों का पालन होता है, यहाँ पे बंटनता हो रहा है बीच में, इन सभी गुणधर्मों का पालन होता है, तो हमारे पास में क्या कहलाएगी? बूलिय बीजगणित कहलाएगी। ठीक है, तो देखो एक बार, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो उसको लिख लेते हैं 2। फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, संक्रिया सारणी के द्वारा हम करके देखेंगे। तो देखो नोट, फर्स्ट देखो, ये था हमारा कि बूलिय बीजगणित में 3 संक्रियाएं होंगी। जैसे मैं लिख देता हूं इसमें, संक्रिया, और इसके नोटेशंस हैं बूलिय बीजगणित के संकेत, क्या रहेंगे? संकेत। तो देखो संक्रिया हमारे पास में रहेगी सबसे पहले, और तो हम डॉट से लिख देंगे, अथवा को प्लस से, और निषेध की नोट ये रहेगी हमारे पास में, और को लिखेंगे हम डैश से। ठीक है, ये संक्रियाएं हो जाएगी हमारी सारों इसको। के बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम, देखो तो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये कह रखा है कि हमें b बराबर दे रखा है, एग्जाम्पल है, हमें दे रखा है, माना b बराबर 1 2 3 6, 1 2 3 6 में प्लस डॉट, में प्लस डॉट निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, b बराबर हमें एक सेट दे दिया है, और इसमें दे रखा है प्लस और डॉट किस प्रकार परिभाषित है उनको देखो। देखो ये दे रखा है a प्लस बी बराबर a, और b का महत्तम। ठीक है, और a डॉट b क्या दे रखा है?
ए और बी का ये लघुत्तम है, ये लघुत्तम है, ये है महत्तम। ठीक है, एक हो गया लघुत्तम, एक है महत्तम दे रखा है, और एक हमें डैश के लिए दे रखा है बी अपॉन ए। ठीक है, और फॉर ऑल हम दिखा देंगे क्या, ए एंड बी किससे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो इसके लिए हम देखो सर्वप्रथम क्या करेंगे भाई, संक्रिया सारणी का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो संक्रिया सारणी सबसे पहले हम प्लस डॉट और डैश के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस के लिए देख रहे हैं भाई, प्लस के लिए देख लेते हैं, एलिमेंट्स लगा लेंगे उसके। देखो एक है, ठीक है, एक दो तीन है, और इधर भी लगा लेते हैं कितने, एक दो तीन और छह। अब वन बाई वन देखेंगे इनको हम, संक्रिया सारणी को। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी का क्या दे रखा है, ए और बी का लघुत्तम लेना है हमें। अब देखो वन और वन का लघुत्तम कितना आएगा, वन, वन और टू का लघुत्तम टू, टू और थ्री का लघुत्तम, सॉरी वन और थ्री का लघुत्तम थ्री, और वन और सिक्स का लघुत्तम सिक्स आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे अब टू के लिए, टू और वन का लघुत्तम आएगा टू, टू और टू का लघुत्तम टू, टू और थ्री का लघुत्तम आएगा हमारे पास में सिक्स, और टू और सिक्स का लघुत्तम आएगा सिक्स। इसी प्रकार देखो थ्री और वन का लघुत्तम थ्री, थ्री और टू का लघुत्तम सिक्स, थ्री और थ्री का लघुत्तम थ्री, थ्री और सिक्स का लघुत्तम कितना आएगा सिक्स, सिक्स और वन का लघुत्तम सिक्स, का सारा सिक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, यही निर्माण होगा हमारा। देखो सब में लघुत्तम लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्लस के लिए हो गई, अब देखते हैं डॉट के लिए। अब डॉट के लिए देखो हमें क्या दे रखा है भाई, ध्यान से, ए डॉट बी, ए और बी का क्या देना है, महत्तम देना है। तो देखो डॉट देख लो, एक दो तीन है, एक दो है, हाँ भाई, वन और वन का महत्तम आएगा वन, वन और टू वन, कॉमन तो देखना है वन, टू और वन का वन, टू और टू का टू, टू और थ्री का वन, और टू और सिक्स का टू, और थ्री और वन का वन, थ्री और टू का वन, थ्री और थ्री का थ्री, और थ्री और सिक्स का थ्री आएगा। इसी प्रकार देखो सिक्स और वन का वन, सिक्स और टू का टू, सिक्स और थ्री का थ्री, सिक्स और सिक्स का सिक्स। ये आ गया हमारे पास में डॉट के लिए संक्रिया सारणी हमने बना ली है। अब इसी प्रकार हम किसके लिए बनाएंगे, डैश के लिए और बना लेते हैं। तो देखो डैश में दे रखा है बी अपॉन ए। ठीक है, तो देखो इधर ये डैश, एक दो तीन छः, देखो क्या आएगा, प्रत्येक में भाग देते चले जाओ, छः में देंगे एक का छः आएगा, छः में दो का देंगे
3, फिर कितना आएगा 2 और 1, ये आ गई तुम्हारी डैश के लिए। तो तीनों संक्रिया सारणी हमारे पास 1 बाई 1 हमने क्या कर ली है, बना ली है भाई। ठीक है, अब संक्रिया सारणी बनाने के बाद अब हम चेक करेंगे बूलियन बीजगणित के लिए सारी प्रॉपर्टियां जो मैंने लिखवाई थी वो एक एक 1 बाई 1 हम चेक करते हुए चले जाएंगे। अगर वो ट्रू है तो बूलियन बीजगणित है, अन्यथा नहीं है भाई। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट देखो क्या थी, संवर्तता। एक चीज देखो यहां से, पहले लिख देता हूं मैं, फॉर ऑल ए एंड बी इज बिलोंग्स टू बी के लिए ए डॉट बी बिलोंग्स टू बी और ए प्लस बी बिलोंग्स टू, कैसे देखो भाई, हमने जो ऑपरेट किया था, हमने जो ऑपरेट किया इन संक्रिया सारणी में, चाहे 1 को प्लस किया हो, ठीक है, डॉट किया हो, तो एक बात बताओ, जो एलिमेंट निकल के आए हमारे पास में वो कहां से आए भाई, सारे के सारे कहां से आए भाई, इसी बी में से ही तो आए, कोई बी से बाहर तो नहीं गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में ये जो दे रखा है वो संवर्तता गुणधर्म क्या होता है, लागू होता है भाई। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, संवर्तता के बाद क्रम विनियमिता। हाँ, तो क्रम विनियमिता के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए और बी डॉट सॉरी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ठीक है, क्या लिख देंगे, संक्रिया सारणी से सत्य है क्योंकि संक्रिया संक्रिया लगाने के पश्चात सभी अवयव बी से संबंधित हैं। ठीक है, सभी अवयव क्या हैं, बी से संबंधित हैं। अब देखो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए और ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आ रहा है हमारा। अब देखो संक्रिया सारणी से भाई देखो वापस हम क्रम विनिमयता देख रहे थे, तो देखो मेन डायगोनल का अकॉर्डिंग देख लो, इसको बदलो, सिमेट्रिक को चेंज करो, यानी कि पंक्ति को हम क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज करते हैं। तो देखो 1 2 3 6 1 2 3 6, फिर देखो 1 2 3 6 1 2 3 6 2 2 6 6। तो देखो इसको बदलेंगे हम 2 2, यहां से आएगा हमारे पास में ये आएगा 3 6 3 6, ये वाला, तो 3 3
यहां से देख लो 3363 देखो यहाँ वापस आ रहा है ये। तो अब चेंज करेंगे तो हमारे पास में स्पष्ट दिख रहा है हमें, ऐसे ये देखेंगे ये आ रहा है। इसमें ये देखो इसको बदलो, ये इसको बदलेंगे, यहां से 1133 और 123 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग मतलब हमारा सही है कि यहां पे क्या है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म का नियम पालन करता है। तो लिख देता हूं मैं इसको। तो देखो संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि मुख्य विकर्ण के सम्मित है। ठीक है भाई, तो ये हो गई हमारे पास में क्रम विनिमेयता। अब आगे बढ़ते हैं, क्रम विनिमेयता से आगे बढ़ते हैं। अब आएगी हमारे पास में साचर्यता। साचर्यता के लिए देख लेते हैं। साचर्यता के लिए देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, साचर्यता में एलिमेंट ले लेते हैं। हाँ देखो साचर्यता के लिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं ये 1 + 2 + 3। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, 1 + 2 +, इसको समीकरण 1 नाम दे रहे हैं हम। ठीक है, का LHS देखते हैं हम सबसे पहले। तो 1 प्लस में 2 + 3 ये बराबर देखेंगे। चाहे हम दोनों को साथ लेके चल लें कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ ही लेके चल लेते हैं, सीधा हल कर देंगे इसको, LHS बराबर RHS दिखा देंगे। तो देखो 1 प्लस में 2 + 3 और 1 + 2 + 3, तो हम संक्रिया सारणी की तरफ चलते हैं वापस। देखो ये रहा। अब जो हमें चाहिएगा प्लस के लिए कर रहे हैं ना, तो जो जो चाहिए हम वहां से ले लेंगे। तो देखो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, एक तो चाहिए 2 + 3 और एक 1 + 2। तो देखो 2 + 3 देखो सबसे पहले, 2 + 3, तो देखो कितना आ रहा है, 2 + 3 ये रहा। तो देखो यहां से देखेंगे इसकी 6 आ रहा है, तो यहां लगाओ 6। ये कितना आ रहा है, 1 + 6। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार देखो यहां से 1 + 2 कितना मिल रहा था, 1 + 2। तो देखो 1 + 2 हमें मिल रहा है कितना, यहां से 1 चले जाएंगे और यहां से 2, तो 2 मिल रहा है हमें, तो वहां लगा देंगे क्या, 2 लगाओ। तो लगाए यहां पे 2 और प्लस में 3। अब देखो वहां पे 1 + 6 देखना है हमें और एक देखना है 2 + 3। 1 + 6 देखो 1 + 6 ये रहा, और एक देखना है 2 + 3, 2 + 3, तो कितना आ रहा है, दोनों में 6 आ रहा है, तो वहां क्या आ रहा है अपने पास में, 1 + 6 3, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में आ रहा है, आ जाएगा हमारे पास 6। अब ये किसके लिए देख लिया हमने, प्लस के लिए। एक डॉट के लिए और देख लो, वो क्या लिखेंगे,
1.2.3 और बराबर क्या आना चाहिए 1.2 और .3। अब देखो वही संक्रिया सारणी में देखेंगे तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं उसके, तो देखो ये आएगा हमारे पास में भाई डॉट के लिए 2.3 हमारे पास में आएगा कितना 1, ठीक है, और 1.2 कितना आएगा हमारे पास में 1, और 1.1 तो 1 होता ही है, और बराबर में 1.3 कितना आएगा 1। तो यानी कि क्या होगा LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास में RHS, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अतः साहचर्यता नियम तो लागू है लेकिन औरों के लिए भी होगा, तो उनको देखो 1 बाय 1 में डायरेक्ट लिख ही देता हूं, चेक कर लेना तुम। तो इस प्रकार प्लस प्लस व डॉट के लिए साहचर्य गुणधर्म सत्य है, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास में ट्रू हो गई। और अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है बंटनता का नियम। बंटनता का नियम, ठीक है, ये 1 बाय 1 चेक करते हुए जा रहे हैं हम। अब हम करेंगे बंटनता का नियम। अब देखो बंटनता का नियम यही कहेगा हमें क्या कि 1 प्लस 2.3, ठीक है, वो किसके बराबर आना चाहिए हमारे पास में 1 प्लस 2 और डॉट 1 प्लस 3, ठीक है, ये आना चाहिए हमारे पास में। अब देखो तुम संक्रिया सारणी पे चले जाओ तो सबसे पहले इसका LHS में देखेंगे, देखो साथ ही लेके चलेंगे इसका संक्रिया सारणी को, हम एक एक वैल्यू मिल जाएंगी तुम्हें, वहां 2.3 मिलेगा, 1 प्लस 2 भी मिलेगा, 1 प्लस 3 में मिलेगा, प्लस के लिए प्लस की सारणी, डॉट के लिए डॉट और डैश के लिए डैश की सारणी, तीनों सारणी हमने बना चुके हैं हम, तो उनसे मान रखेंगे हम। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में 1 प्लस 2.3 कितना आएगा 1, और बराबर में यहां से क्या आएगा 1 प्लस 2 कितना आएगा हमारे पास में 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 आएगा हमारे पास में 2, और 1 प्लस 3 कितना आएगा 3, और 2.3 वहां पे कितना है भाई हमारे पास में 1, तो यहां से आ जाएगा LHS बराबर RHS। इसका मतलब यहां तो गुणधर्म सत्य है। अब देखेंगे आगे, अब देखो इसी प्रकार अन्य एलिमेंट के लिए चेक कर लेना, जैसे 1 प्लस 2.6, फिर 1 प्लस 3.6, और 2 प्लस 3.6, यहाँ से लिख लेना 1 प्लस 2 और 1 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 3 डॉट 1 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 और 2 प्लस 6, तो चेक करोगे तो बराबर आएंगे सारे। तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगा यहाँ बंटनता का नियम लागू था, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई तत्समक अवयव, तत्समकता। अब देखो तत्समकता हमारे पास में क्या होगी, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लस के लिए, तो देखो 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, कहने का मतलब ये हुआ कि संक्रिया सारणी की तरफ हम वापस चलते हैं। देखो
1 + 2 वो का वो एलिमेंट कब आ रहा है? देखो 1 प्लस में 2 किया या 2 + 1 किया, ठीक है भाई। चाहे तुम 1 प्लस में 2 कर लो और 2 प्लस में 1 कर लो, तो क्या आ रहा है यहां से दिख रहा है यहाँ पे? क्या होगा भाई हमारे पास में प्लस के लिए क्या आ रहा है? तत्समक अवयव 1 आ रहा है। इसी प्रकार देखो डॉट के लिए 1.61 और 6.1 1 यही आ रहा है। तो दिख रहा है प्लस के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या आ रही है? 1 और डॉट के लिए आइडेंटिटी कितनी आ रही है? 6। तो लिख देंगे वहां। और एलिमेंट के लिए भी देख सकते हैं हम, तो यह लिख देंगे हम सारणी से स्पष्ट है कि 1 + 2 2 + 1 बराबर 2, 1 + 3 3 + 1 3। तो तत्समक अवयव कितना आएगा? तो ये भी देख लेना, 1 + 6 बराबर 6 + 1, यहां से कितना आएगा? 6। तो प्लस के लिए क्या जाएगा हमारे पास में? के लिए तत्समक अवयव 1 है, ठीक है भाई। प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या आएगा? 1। अब डॉट के लिए और देख लेते हैं। अब डॉट के लिए भी देखोगे ध्यान से, कितना 1.6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 पे क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ जाता है, तो उसके बारे में लिख भी देंगे। देखो क्या कि 1.6 बराबर 6.1 1, 3.6 6.3 3 और 2.6 6.2 2। तो ये प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? डॉट के लिए क्या आ जाएगा? डॉट के लिए तत्समक अवयव है। अगली बात समझ में भाई? तो डॉट के लिए तत्समक अवयव कितना आ गया हमारे पास में? 6। अब पूरकता के लिए देख लो, आसानी से दिख रहा है तुम्हें कि 1 + 1 का डैश क्या आएगा? 1 + 6 और दे रखा है कितना? 6। तो यहां से देखो पूरकता के लिए संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि पूरकता a + a' व a.a' जो विद्यमान, ठीक है भाई, विद्यमान है। तो ऐसे हम देख लेते हैं, एक एक एलिमेंट देख लेते हैं कि 1 प्लस में 1 का डैश, और ये आएगा 1 + 6 बराबर 6। और डॉट के लिए देख लेते हैं 1.1 डैश 1.6 1, वहाँ से आ गया हमारे पास में। अतः b + डॉट डैश 0 1, ये क्या हो गया हमारे पास में? ये बीजगणित है। ये गणित, ठीक है भाई। तो देखो एक बार उसको उतार लो। ठीक है भाई, तो हम बूलियन बीजगणित की आगे की क्लास में हम मिलेंगे, हम थ्योरम्स
और आगे कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि तुम्हारी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम जैसे ही आपके कमेंट को देखेगी तुरंत उसका रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।